So in today's video we are going to learn the representation of images formed by spherical mirrors using रे डायग्राम। उसके पहले आपको 4 मेन रूल्स जानने होंगे, जिसमें सबसे पहला रूल है इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर व्हेन एन इंसिडेंट रे, जब इंसिडेंट रे पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो पास होती है प्रिंसिपल फोकस पे, जैसे कि इमेज में दिख रहा है। और वही सेम केस अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में देखें, जब इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, वो पास होता है प्रिंसिपल फोकस पे। आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड रूल पे, जो कॉन्केव मिरर में फर्स्ट ऑफ ऑल होगा कि कॉन्केव मिरर में अगर इंसिडेंट रे पास हो रही है थ्रू प्रिंसिपल फोकस, एज यू कैन सी इन द इमेज, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इंसिडेंट रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, द रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। Third rule is that in the case of concave mirror, if incident ray passes through the center of curvature, यानी C से अगर वो पास होती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक करती है सेम पाथ से, वापस से सेम वे में जाएगी। और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इफ इंसिडेंट रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट विल रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग विद द सेम पाथ। द लास्ट एंड द foremost rule is for all the incident rays, a spherical mirror will behave as a plane mirror if the point of incident is the pole of the mirror। अगर पोल मिरर का इंसिडेंट है तो। अब तक आपने देखे 4 मेन रूल्स जो आपको बाय हार्ट लर्न करने होंगे। आगे बढ़ते हैं हम इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव मिरर, जिसमें द इंटरसेक्शन ऑफ 2 रिफ्लेक्टेड रेज गिव द पोजीशन ऑफ द इमेज। द पोजीशन, size and a nature of image formed by concave mirror totally depends upon the position of the object। So सबसे पहली कैटेगरी है when the object is at infinity। जब ऑब्जेक्ट को हम एक इन्फिनिटी के स्टेज पे रखते हैं तो हमें 2 पैरेलल लाइंस होगी जो सेम पॉइंट पे इंटरेक्ट करेगी, यानी सेम पॉइंट, यानी यहाँ पे हमारा सेम पॉइंट होगा फोकल पॉइंट, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में आता है। जब हम ये इमेज क्रिएट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें ये मिलती है कि इमेज इज़ फॉर्म्ड एट फोकल पॉइंट। सेकेंड, हमें ये मिलता है कि इमेज जो भी क्रिएट हुई है वो एक रियल इमेज ही क्रिएट होगी। और थर्ड है, ये हाईली डिमिनिश्ड है। सो आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड कैटेगरी पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, मतलब सी के बियॉन्ड में जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ए और बी, ये ए और बी एक ऑब्जेक्ट है जहाँ से रेस पास होगी फ्रॉम ए और वो जाके रिफ्लेक्ट करेगी एट द पॉइंट एफ, यानी फोकल पॉइंट पर रिफ्लेक्ट करेगी। सो हमारा ये कैटेगरी में जब ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सी रखेंगे तो पहला इंटरसेक्शन होगा एट एफ, और जब दूसरी रेस पास होगी फ्रॉम ए वो डायरेक्ट रिवर्ट बैक करेगी एट द पॉइंट सी। सो बीच में, मतलब C और F के बीच में एक इमेज फॉर्म होगा हमारा, जिसको हम नाम देंगे A' एंड B'। सो ये कैटेगरी से हमें ये मिला कि इमेज जब फॉर्म हो रहा है वो C और F के बीच में फॉर्म हो रहा है। दूसरा, यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा वो रियल है और इन्वर्टेड है, और यहाँ पे इमेज फॉर्म होने के लिए ये है डिमिनिश्ड। आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड कैटेगरी पे, वो है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। सी यानी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर में जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होगी। सो यहाँ से अगेन एक रेस पास होगी फ्रॉम ए, जो सेम वे में रिफ्लेक्ट करेगी एट द पॉइंट एफ, यानी फोकल पॉइंट पे। दूसरी रेस पास होगी फ्रॉम ए, जो मिरर पे रिफ्लेक्ट होके जाएगी पॉइंट सी की तरफ, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सो यहाँ पे जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो होगी फॉर्म ऑन द सी, मतलब सी पे जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है दोनों रेस का सी के नीचे, उसे हम नाम देंगे A' और B'।
यहाँ पे इमेज फॉर्म हुई है एट द सी, एग्जैक्ट अगर हम ऑब्जेक्ट सी पे प्लेस कर रहे हैं तो इमेज भी फॉर्म हुई है सी पे, और यहाँ रियल एंड इन्वर्टेड है, सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसा हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया था सेम वही साइज का इमेज हमें सी की पोजीशन पे ही मिला है। फोर्थ हम देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, जब सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है। सो आप देख सकते हो ग्रीन कलर का एरो जो ए और बी है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, वहाँ से रेज पास हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक होके जा रही है, फ्रॉम फोकल पॉइंट से होती हुई जा रही है जहाँ सी के नीचे इमेज जा रही है, और दूसरी रेज पास आउट हो रही है फ्रॉम ए, मिरर पे रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, वो भी सी के नीचे इमेज जा रही है, मतलब सी से पहले इमेज बन रही है। सो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को हम सी और एफ के बीच में रख रहे हैं, यानी ए और बी जो देख रहे हो वो हमारा ऑब्जेक्ट है, दो जगह से वो रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो हमारी इमेज जो है वो सी के पीछे फॉर्म हो रही है, जैसे कि आपने नाम दिया था ए डैश एंड बी डैश। सो जो इमेज फॉर्म हुई है वो बियॉन्ड सी हुई है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, और थर्ड चीज़ है कि ये मैग्नीफाइड है। सो इसमें ये होगा कि हमारा जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बनेगा सी के पीछे। नाउ सेकेंड लास्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, जब एफ के ऊपर हमारा इमेज होगा ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। सो देखिए रेज अगेन हम लोग मिरर पे जाके रिफ्लेक्ट होके एफ के थ्रू जा रही है, और दूसरी इमेज एफ ए से जाएगी, वो अगेन मिरर पे रिफ्लेक्ट होगी, बट यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यहाँ पे दोनों के दोनों पैरेलल लाइंस में आ रही है, जैसे कि आप देख रहे हो कि मिरर के वो साइड भी दोनों के दोनों रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल हो रही है। सो इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। लास्ट वन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ, यानी पोल और फोकल पॉइंट के बीच में जब ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है। सो जैसे कि आप देख रहे हो ए एंड बी एफ और पी के बीच में है, अगेन वो रिफ्लेक्ट हो रही है मिरर पे और सीधे रिवर्ट बैक आ रही है सी पे, मतलब वो सेम एंगल में आ रही है, रिफ्लेक्ट होके सेम साइज और सेम एंगल में आ रही है। और अगर हम दूसरी इमेज को डालते हैं, दूसरी रेस को, वो ए से होते हुए पी पे टच होके नीचे की तरफ जा रही है। इट मीन्स अगर हम बिटवीन पी और एफ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो आफ्टर मिरर, जैसे कि आप पी से होते हुए दोनों इमेजेस को रिफ्लेक्ट होके जा रही है तो वो पी के उस तरफ इमेज अपना फॉर्म क्रिएट कर रहा है, इमेज बना रहा है, यानी ए डैश और बी डैश। सो जब हम प्लेस करते हैं पी एंड एफ, वो इमेज फॉर्म होती है बिहाइंड पी, पी के पीछे होती है, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी और इसे मैग्नीफाइंग कहेंगे। हमने देखा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव, अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे सिर्फ दो सिचुएशन होगी, जिसमें फर्स्ट सिचुएशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी की पोजीशन में रखते हैं तो यहाँ पे देखो बिहाइंड द पी दो रेज आएगी पैरेलल में जो अलग अलग से रिफ्लेक्ट होके जाएगी, बट एज दिस इज द कॉन्वेक्स सो इसका इमेज जो फॉर्मेशन होगा वो एफ पे होगा, मतलब फोकस पे, ये वर्चुअल इमेज होगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा। सेकेंड आएगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, कोई भी जगह पे, लेकिन वो मिरर के फ्रंट में होना चाहिए। तो यहाँ पे रेज पास होगी फ्रॉम ए, रिफ्लेक्ट होगी मिरर पे और वो दोनों के दोनों रेज मिरर को टच करती हुई जाएगी, और यहाँ पे हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो होगा इमेज पी के ये तरफ, यानी एक होगा एफ पे एक होगा सी पे, बट दोनों जहाँ पे इंटरसेक्शन करेंगे यानी ए डैश और बी डैश आप देख रहे हो वो हमारा इमेज फॉर्मेशन है। सो इट विल बी बिटवीन पी एंड एफ, इमेज जब फॉर्म होगा वो होगा बिटवीन पी एंड एफ, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा और डिमिनिश्ड इफेक्ट होगा। सो एज यू कैन सी दिस इज द समरी ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर। ये आपको डायग्राम्स ड्रॉ करके इनकी पोजीशन याद करनी है। कॉन्वेक्स मिरर में 2 टाइप्स है और कॉनकेव मिरर में 6 टाइप्स ऑफ इमेज वी कैन फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर, एंड इन कॉन्वेक्स मिरर वी कैन बी forming only 2 types of the mirror, yani at infinity and in the front of the mirror. I hope you understand. If you haven't subscribed our channel, please subscribe it for the further details.